हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल स्टार्स विद मैसेंजर 777 टैरो फैमिली में आप सबको बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर करने जा रहे हैं एक पिकअप आइल रीडिंग, जहाँ पर चूज आपको करना पड़ेगा ईदर तो चक्रा सिंबल्स, नहीं तो आपके डेट ऑफ बर्थ। टॉपिक कुछ ऐसा रहेगा आज कि बेसिकली मैं बता दूं क्या हुआ था आज, कि मैं ना सुबह से सोच रही थी कि मैं किस टॉपिक पर आप लोगों के लिए रीड करूं आज, क्योंकि मुझे कोई टॉपिक सूझ नहीं रहा था, कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा था कि किस टॉपिक के ऊपर रीडिंग करूं, किस टॉपिक के ऊपर रीडिंग करूं। और ये सोचते सोचते मैंने सोचा कि ठीक है, चलो मेडिटेट कर लेती हूँ। उसके बाद अगर मेडिटेशन में कुछ डाउनलोड हो जाता है तो सही है, नहीं तो देखते हैं क्या होगा। ओके। अगर नहीं होता है तो हो सकता है ऐसा भी कि मुझे आज रीडिंग नहीं करने के लिए बोला जा रहा है, ऐसा भी हो सकता है। तो मैं मेडिटेट करने बैठी, और मेडिटेशन के दौरान ये जो है टॉपिक, ये मुझे इंट्यूटिवली मिला है, मुझे डाउनलोड्स में मिला है। ओके। कि ये वो सिचुएशन है या फिर चीज़ है जो पहले नहीं हुआ था लेकिन अब होने वाला है। तो मैं यहाँ पर मैंने सोचा कि ठीक है, इसी टॉपिक पर रीडिंग करते हैं और देखते हैं कि क्या वो है जो आपकी जिंदगी में पहले नहीं हुआ था लेकिन अब होने वाला है। और इस टॉपिक के साथ साथ हम टाइमिंग भी चेक करेंगे कि ये जो भी कुछ होने वाला है, जो कि पहले नहीं हुआ था अब होने वाला है, लेकिन अब मतलब कब कब होने वाला है, ये भी हम देखेंगे। ओके। तो कैसे इस इंट्यूटिवली डाउनलोडेड टॉपिक के ऊपर रीडिंग कैसे देखना है आपको, आप इंट्यूटिवली चक्रा सिंबल्स को सिलेक्ट करके भी ये रीडिंग देख सकते हो। उसके लिए मैं दिखा देती हूँ सिंबल्स कौन से हैं। नंबर 1, ग्रुप नंबर 1 के लिए है यहाँ पर थ्रोट चक्रा सिंबल। ग्रुप नंबर 2 के लिए है यहाँ पर सेक्रल चक्रा सिंबल। ग्रुप नंबर 3 के लिए है यहाँ पर थर्ड आई चक्रा सिंबल। ठीक है। ऑल्सो अगर आपको इंट्यूटिवली चक्रा सिंबल्स को चूज नहीं करना है, देन आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हो, वहां पर आपको डेट ऑफ बर्थ मिल जाएंगे। वहां पर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसको चूज करके आप आपका जो रीडिंग है वो आप देख सकते हो। ठीक है। क्योंकि टाइम स्टैम्प्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ओके ना। सो दैट्स ऑल। यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में, देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार्स इन मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइस, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीवन। शुरू करेंगे फिर आपके लिए आज की रीडिंग विद ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, कैसे हो आप सब? वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी थ्रोट चक्रा सिंबल को चूज किया है इंट्यूटिवली, या फिर अगर आप लोगों ने अपना जो डेट ऑफ बर्थ है उस डेट ऑफ बर्थ को चूज करके ग्रुप नंबर 1 तक आए हो, देखते हैं कि वो क्या है जो पहले नहीं हुआ था लेकिन अब होने वाला है आपकी जिंदगी में। क्योंकि मैंने यही वो टॉपिक है जो आज के लिए चैनल किया फॉर यू गाइज। जब मैं सोच रही थी कि मैं किस टॉपिक पर रीडिंग करूं, तो यही वो टॉपिक है जो मेरे इनर सेल्फ से, इंट्यूशन से मुझे मिला है कि वो एक चीज है जो पहले नहीं हुआ था लेकिन अब होने वाला है। तो वो क्या चीज है जो पहले नहीं हुआ अब होने वाला है? सो लेट्स सी विथ ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। सबसे पहले मैं यहाँ से एक कार्ड देखूंगी, आपके स्पिरिट गाइड्स आज आपसे क्या कहना चाहते हैं, और उनके एक मैसेज से ही आपके इस रीडिंग पोर्टल को हम एक्सेस करेंगे। थैंक यू। थैंक यू मदर यूनिवर्स, थैंक यू मदर डिवाइन, माय स्पिरिट टीम एंड माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। प्लीज स्पिरिट्स मुझे गाइड कर दे फॉर माय ग्रुप नंबर 1। इस रीडिंग को एक्सेस कराने के लिए प्लीज एक मैसेज मेरे ग्रुप नंबर 1 को दे दे प्लीज। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू। ये कार्ड downloads and understanding. Guys, upcoming 6 weeks तक आप बहुत सारे डाउनलोड्स करने वाले हो अपने लाइफ में।
आपके क्राउन चक्रास से बहुत सारे इंफॉर्मेशन, आइडियाज, सच आप डाउनलोड करने वाले हो। मतलब ज्यादातर लोग सच को बाहर ढूंढते हैं, लेकिन बाहर ढूंढने से पहले ही बहुत सारी चीजों के बारे में सच आपको पहले से पता होगा। असल में क्या चल रहा है, असल में ये पर्सन क्या इंटेंशन रख रहा है, असल में यहाँ पर आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, ये सब कुछ पहले से पता चलेगा आपको। पहले से एनर्जेटिकली आप फील करोगे, पहले से डाउनलोड्स मिलेंगे आपको, ड्रीम्स में भी बहुत कुछ आपको देखना शुरू हो जाएगा। अगर ऑलरेडी आप अपने ऊपर काम कर रहे हो गाइस, देन इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। अगर ऑलरेडी आप लोग अपने ऊपर काम कर रहे हो, देन तो पता ही है कि इस वजह से काम कर रहे हो, आपके चक्रास पर काम कर रहे हो, इसीलिए आप डाउनलोड्स करो। लेकिन जो अपकमिंग 6 वीक्स तक आप डाउनलोड करोगे, ये डाउनलोड्स आपके आने वाले जिंदगी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सो अगर आप याद नहीं रख पाते, प्लीज एक जर्नल कैरी करें, या फिर आपके फोन में ही कोई डायरी वगैरह जो भी ऐप है वो डाउनलोड करके रखें। द मोमेंट यू आर डाउनलोडिंग समथिंग, प्लीज कहीं पर लिख ले कि ये मैंने अभी कभी डाउनलोड किया, और बाद में जब टाइम मिले उसको डिकोड करें। आपको पता चल जाएगा कि आपको किस तरीके से लाइफ में आगे बढ़ना है, किस बारे में ये डाउनलोड हुआ है, किस पर्सन के बारे में, किस चीज के बारे में, क्यों ये डाउनलोड हुआ है, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा जब आप थोड़े से टाइम लेकर आप रिफ्लेक्टिव बनोगे एंड डिकोड करोगे उसको। अपकमिंग 6 वीक्स तक एक टाइम दिया गया है आपको, जिस टाइम में डाउनलोड्स बहुत होने वाला है। आप समझोगे तो बेसिकली आपके आगे की जिंदगी में ये काम आने वाला है, ये डाउनलोड्स। अभी देखेंगे ये क्या है। हो सकता है फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे आइडियाज आप डाउनलोड करो अपने बिजनेस को लेकर। अभी उन आइडियाज के ऊपर आप काम करोगे, सही से डिकोड करके आप काम करोगे, तो आपको दिखेगा कि आने वाले दिनों में आपको दिखेगा कि आपका जो बिजनेस है वो काफी ज्यादा एक्सपैंड हो रहा है, काफी ज्यादा उसमें ग्रोथ आ रही है, काफी ज्यादा पॉजिटिव शिफ्ट्स आपको देखने को मिल रहा है। तो ये डाउनलोड्स काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, लेट्स सी अभी वो क्या है जो पहले नहीं हुआ था लेकिन अब होने वाला है मेरे ग्रुप नंबर 1 की जिंदगी में। जजमेंट, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 of swords, 10 of wands, death and rebirth। ठीक है जी, यहां से देखते हैं। daydreaming, find an oracle। cast the circle, raising vibrations, and यहां से प्लीज cloak and dagger, deception। बॉटम ऑफ द डेक है बुक ऑफ स्पेल्स, लर्न। ठीक है, इस बेसिकली यहां पर ना मुझे इस तरीके की एनर्जीज दिख रही हैं। ये जो भी कुछ होने वाला है ये आप करोगे, एंड ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपने कभी सोचा नहीं था कि कभी आप ये करोगे भी। ओके, मैं और भी सिंप्लीफाई करके बताती हूँ।
जैसे कि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप कुछ आने वाले दिनों में कुछ ऐसा सीखने वाले हो, जो आपने कभी सोचा नहीं था कि आप इस इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट लगाओगे या फिर इन सब चीज़ों के बारे में सोचोगे या फिर ये सब सीखोगे। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हो सकता है कि आपको काफ़ी दिलचस्पी है स्पिरिचुअलिटी, ओकल्ट साइंस में। आप रीडिंग कराते हो, आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो, काफ़ी दिलचस्पी है। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन आपको दिखेगा कि आपको एक पुल महसूस हो रहा है टुवर्ड्स दिस ओकल्ट साइंस, ओकल्ट फील्ड। आपको भी सीखने का मन कर रहा है, जो आपने कभी सोचा भी नहीं था कि आप इन सब चीज़ों में पढ़ोगे या फिर ये सब सीखने की एक इच्छा जागेगी आपके अंदर। आपने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन अब होगा। बस एक एग्जाम्पल देकर मैंने ये बताया, ठीक है? तो कुछ ऐसा आप सीखने वाले हो, जो आपने ना ही कभी सोचा था, ना ही कभी इसके बारे में सुना था या फिर हो सकता है कि सुना तो था लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि आप ही खुद सीखोगे या फिर सीखने का बारे में सोचोगे। हुँ। किसी-किसी के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका जो करियर लाइन है, करियर रोल है, करियर पाथ है ना, वो ऑल ऑफ अ सडन चेंज होगा। जो शायद आपने कभी सोचा नहीं था और जिस लाइन में शिफ्ट हो रहा है ना, वो पर्टिकुलर लाइन तो कभी सोचा ही नहीं होगा आपने, कि यहाँ पर मतलब अगर सोचा भी होगा कि करियर पाथ अगर अच्छा कोई पाथ मिल जाता है, अगर अच्छा कोई रोल मिल जाता है, तो हम रोल शिफ्ट भी कर सकते हैं। लेकिन जिस रोल में शिफ्ट आप होने आपका करियर होने जा रहा है ना, वो पर्टिकुलर रोल शायद आपने सोचा भी नहीं होगा खुद के लिए। या फिर कहीं न कहीं आपको ही लगता है कि नहीं ये रोल तो मेरे लिए नहीं था या फिर ये रोल तो मुझसे नहीं होता कभी या फिर कभी होगा। वही रोल आप उसी रोल की तरफ आपको पुल महसूस होगा और आपका जो करियर पाथ है, करियर जो रोल है, वो इस तरीके से शिफ्ट हो रहा है। हुँ। जैसे किसी-किसी के लिए ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि कुछ प्रॉब्लम से आप डील कर रहे हो, ओके। ये इस तरीके का प्रॉब्लम हो सकता है कि आप करियर में बहुत मेहनत कर रहे हो लेकिन कोई हलचल नहीं देख पा रहे हो, कोई क्लाइंट्स अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो, कोई कस्टमर्स अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो उतना ज़्यादा और आप काफ़ी परेशान हो कि इतना कुछ करने के बाद भी हर एक व्हाट टू से तरीका मैंने आज़मा लिया लेकिन फिर भी कुछ हो नहीं रहा है, फिर भी मेरे बिज़नेस में कुछ अच्छा कुछ नहीं हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? ये समझ नहीं आ रहा था आपको। अब क्या हो होने वाला है कि अ, कोई तो एक ऐसा सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है, कोई तो एक ऐसा आइडिया आपको मिलने वाला है, जिस आइडिया पर आप काम करोगे, जो कि शायद आपको ऐसा लगता था कि अरे ये तो बहुत छोटी चीज़ है, इसको इतना इतने बड़े-बड़े वेज़ मैंने अपना लिया, कुछ नहीं हुआ, इससे क्या होगा? लेकिन अब कोई अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस, कोई अल्टरनेटिव आइडियाज़ आपके मन में आएँगे, डाउनलोड करोगे आप ईदर तो किसी पर्सन के रूप में, कोई किसी फॉर्म में आकर ये आइडिया आप तक आ सकता है। जो भी है बेसिकली इसको आप इम्प्लीमेंट करोगे तो देखोगे, जो इतना कुछ करके आपका जो बिज़नेस या फिर जो भी काम है वो आगे नहीं बढ़ पा रही थी या फिर जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो पा रही थी, इस छोटे से न्यू अल्टरनेटिव सॉल्यूशन से अल्टरनेटिव आइडिया से वो काम वो जो भी प्रॉब्लम है वो रिज़ॉल्व भी हो रहा है, वो काम आगे भी बढ़ रहा है। हुँ। ऐसा भी है यहाँ पर। ऑल्सो किसी-किसी के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि अगर आप ऑलरेडी ओक्कल्ट साइंसेज़ में ऑलरेडी हो, ओक्कल्ट फील्ड में हो, टैरो कार्ड रीडिंग सीख गए हो या फिर आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग सीख गए हो, जो भी सीखना था आपको आपने सीख तो लिया है लेकिन आपने अभी तक दूसरों को हील करना शुरू नहीं किया है, पहले कभी नहीं किया है, अब करोगे। ओके, अब दूसरों को हील करना शुरू करोगे। हो सकता है कि अब सिर्फ़ और सिर्फ़ आप अपने ऊपर काम कर रहे थे, सिर्फ़ और सिर्फ़ प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे थे कि कैसे आप अपना जो ये ओकल्ट फ़ील्ड है इसमें आप कैसे दूसरों की हेल्प कर सकते हो, किस तरीके से दूसरों तक पहुँच सकते हो यूट्यूब से या फिर इंस्टाग्राम से, किस तरीके से आप दूसरों तक पहुँच सकते हो, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ सोच रहे थे। अभी सोचोगे नहीं, अभी इस पर एक्शन लगाओगे तो आपको बहुत सारे क्लाइंट्स मिलेंगे तो उनको आप हील भी करोगे। हुँ, जो कि पहले नहीं किया था अब करोगे। ओके? एंड लास्टली यहाँ पर कुछ ये दिख रहा है मुझे कुछ-कुछ लोगों के लिए कि
कुछ तो आपकी ज़िंदगी में कुछ तो कोई पर्सन हो सकता है, ये कोई रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ कुछ तो हैं जो अम, आप खत्म करने वाले हो, खुद स्ट्रेंथ लेकर। आपने कभी सोचा नहीं था कि आप ये कर पाओगे। हो सकता है ऐसा भी कि आप उस पर्सन से डरते हो या फिर आपको ऐसा लगता है कि उस पर्सन से ये बातें हम बोल देंगे तो क्या ही हो जाएगा। क्योंकि मुझे ये एनर्जीज़ महसूस हो रही हैं कि किसी से जैसे कि आप बात कर रहे हो, किसी से जैसे कि आप फुल एंड फाइनल कुछ हिसाब कर रहे हो। जो बातें आपको अंदर फ़ील तो होती थी लेकिन आप उनके सामने जाकर बोल नहीं पाते थे। कोई तो एक चीज़ हो सकती है, कोई एक कॉर्ड कटिंग हो सकता है ये, कोई एक पार्टनरशिप हो सकती है ये, कोई एक अम, कंपनी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ये बेसिकली। आप सोच तो रहे थे कि ये खत्म हो जाए क्योंकि ये बहुत बर्डन दे रहा था आपको लेकिन आप कर नहीं पा रहे थे और आपको ऐसा लगा भी नहीं था कि आप कर पाओगे। किसी को छोड़ना, किसी अ, डिवोर्स की बात करना ओके? हुँ। ऐसा भी हो सकता है कि फैमिली के सामने जाकर अपने ड्रीम्स के ऊपर बात करना या फिर किसी-किसी के लिए ऐसा दिख रहा है मुझे कि आप अपना करियर पाथ ही चेंज करना चाहते हो कंप्लीटली, ये आप फैमिली को नहीं बोल पा रहे थे। ऑलरेडी जॉब छूट गया है आपका, लेकिन आप ये जो बात है, ये आप फैमिली को नहीं बोल पा रहे थे या फिर आप जॉब नहीं करना चाहते, आप फिर से स्टूडेंट बनना चाहते हो, फिर से कुछ और करना चाहते हो, ये आप फैमिली को नहीं बता पा रहे थे, अब बताओगे। हुँ। और ये स्ट्रेंथ आप में आ रही है बेसिकली, ये स्ट्रेंथ आप में आ रही हैं कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ सोच नहीं रहे हो, अब वो चीज़ आप करके दिखा रहे हो। एंड ये जो बर्डन है ना बोल पाने का जो बर्डन है ना, क्योंकि आप बोल भी नहीं पा रहे हो तो अंदर एक जैसे कि कुछ भारीपन महसूस हो रहा है। एट द सेम टाइम वो उसकी जो टॉक्सिसिटी है, उसके लिए भी बहुत बर्डनसम आपको फ़ील हो रहा था। अभी ये सब कुछ एंड होने वाला है, क्योंकि आप खुद एंड कर रहे हो, आप खुद बोल रहे हो, आप खुद स्टैंड ले रहे हो वहाँ पर। ओके? ये कुछ चीज़ें हैं, तो ओवरऑल अगर मैं बताऊँ ना, यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि अम, कुछ तो है जो आपने पहले कभी नहीं किया है, अब आप वो करने वाले हो। आपने सोचा भी नहीं था कि वो आप करोगे बेसिकली, ओके? अभी आप वही करोगे और आप यू विल बिकम वेरी, वेरी सरप्राइज़्ड कि ओह माय गॉड! मैं ये चूज़ कर रहा हूँ या फिर मैंने ये काम किया। हुँ, ओके। चलिए देखते हैं अभी ये कब होने वाला है? टाइम पीरियड थोड़ा-सा चेक कर लेते हैं। जस्टिस, स्ट्रेंथ, किसी-किसी के लिए ये अपकमिंग 11 वीक्स दिख रहा है मुझे। 11th जो वीक रहेगा, वहाँ से ये जो भी 11th वीक से आपको देखना शुरू हो जाएगा कि ये हो रहा है बेसिकली, ये मैनिफेस्ट हो रहा है, जो भी यहाँ पर रीडिंग हुई है, ठीक है? किसी-किसी के लिए ये नेक्स्ट साल दैट इज़ 2025 अगस्त दिख रहा है मुझे या फिर ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप देख रहे हो अपकमिंग अगस्त मंथ विल बी वेरी, वेरी इंपोर्टेंट फॉर यू, ओके? किसी-किसी के लिए ये अ, अपकमिंग 8 मंथ्स, ओके? हुँ। ये 3 टाइम पीरियड्स बस याद रखो। इसमें ही आपको देखने को मिल जाएगा कि जो पहले नहीं हुआ है, वो अब होगा और वो क्या है? वो ये है। ओके, सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा-सा ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय-बाय।
हेलो माय ब्यूटीफुल लवली ग्रुप नंबर 2, कैसे हो आप सब? वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी इंट्यूटिवली इस सेक्रल चक्रा सिंबल को चूज किया है, या फिर अगर आप लोगों ने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ग्रुप नंबर 1 तक, सॉरी ग्रुप नंबर 2 तक आए हो, देखेंगे यहाँ पर कि वो क्या है जो पहले नहीं हुआ था लेकिन अब होने वाला है। क्योंकि जब मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के लिए रीडिंग करूंगी आज, और किस टॉपिक पर मैं मुझे रीडिंग करनी चाहिए, जब मैं ये सोच रही थी और मेडिटेट कर रही थी, तो यही वो टॉपिक है जो मुझे इंट्यूटिवली मिला है। तो मैंने सोचा ठीक है, इसी पर फिर रीड करते। मुझे भी नहीं पता कि कैसे ये रीडिंग प्रोसीड करने वाला है। लेट्स सी। लेट्स सरेंडर एंड लेट्स सी। सो विथ ऑल द पॉजिटिव एनर्जी, सबसे पहले हम यहाँ से देखेंगे, आपके स्पिरिट गाइड से एक मैसेज हम चैनल करेंगे, जिस मैसेज से आपके इस रीडिंग को हम एक्सेस कर पाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू मदर यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू मदर डिवाइन, माय स्पिरिट एंड माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू स्पिरिट्स। प्लीज मुझे गाइड कर दे फॉर माय ग्रुप नंबर 2। प्लीज एक मैसेज फॉर माय ग्रुप नंबर 2, जिन मैसेज से आज मेरे ग्रुप नंबर 2 की ये जो रीडिंग है ये एक्सेस हो सकती है। थैंक यू एंड थैंक यू। Heart awakening. Awaken to acceptance and divine love. Give and receive in balance. इस दोनों दोनों देना कितना है और मिल कितना रहा है, ये जो दोनों ही एक्सचेंज है ना, इस पर फोकस करो। सिर्फ और सिर्फ आप कितना दे रहे हो, आप सही तरीके से दे पा रहे हो या नहीं, किसी किसी एरिया में ये भी देखना होता है कि आपको मिल कितना रहा है यहाँ से। ओके, जैसे कि आपको ये बोला जा रहा है कि क्या आप इक्वलिटी मेंटेन कर रहे हो किसी एरिया में, ये भी देखना है। साथ ही साथ ये भी देखना है कि क्या जिनके साथ आप बैठकर बात कर रहे हो, क्या वो पर्सन भी इक्वली इसमें इन्वेस्टेड है। हम्म, क्योंकि बेसिकली ना आपको ये जो कार्ड है, ये जो मैसेज है, इस मैसेज से बस एक ही मोटिव आपके स्पिरिट गाइड का है कि यू नीड टू शो इट टू यूनिवर्स कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो। बीइंग ऑनेस्ट, आप अपने बारे में क्या सोचते हो, बस यही एक मैसेज है जो आपको आज सुनना है, जिस मैसेज से हम आपकी इस रीडिंग को एक्सेस करेंगे। कि आप दिखाओ मदर यूनिवर्स को कि व्हाट यू थिंक अबाउट योर सेल्फ। आप जब दिखाओगे, उस हिसाब से मदर यूनिवर्स एक एक करके इवेंट्स, एक एक करके चीजें आपकी जिंदगी में अनफोल्ड करेंगी। इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने पर्सनल लाइफ में ये दिखाते हो कि आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, यू आर नॉट इवन टैपिंग विथ योर सेल्फ रिस्पेक्ट, जहां पर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट खो रही है वहीं पर आप जा रहे हो, एंड यू आर बीइंग यूज्ड ओवर देयर। आप बार बार एक पर्सन को चांस देकर खुद को यूज करने दे रहे हो। ओके, एंड कितना भी आपको कम मिले, आप उसको इग्नोर करके आप उभर उभर के दे रहे हो। अगर ये सब कुछ आप करते हो, इसका मतलब है कि आप मदर यूनिवर्स को यही दिखा रहे हो कि दिस इज व्हाट आई डिजर्व, इम्बैलेंस इज व्हाट आई डिजर्व। अभी आप इस एरिया में इम्बैलेंस दिखाओगे कि हाँ, इम्बैलेंस से मैं डिजर्व करती हूँ या फिर करता हूँ, एंड आई एम ओके विद दैट, तो मदर यूनिवर्स क्या सोचेंगे कि ठीक है, आपने अपना जो वर्थ है ये सेट करके रखा है। तो डिफरेंट एरियाज में भी आपको वही एनर्जी चैनल होता हुआ दिखेगा, रियलिटी में बदलता हुआ दिखेगा। आप कर रहे हो पर्सनल लाइफ में, लेकिन हो रहा है, अफेक्टेड हो रहा है आपके और भी एरियाज, जैसे कि हेल्थ, जैसे कि स्पिरिचुअलिटी, जैसे कि प्रोफेशनल लाइफ। ओके, ऑल्सो आपको दिखेगा कि आप ना एक कनेक्शन से बहुत बहुत कोशिश करके आप बाहर आ रहे हो, या फिर आप कोशिश नहीं कर रहे हो, कुछ ऐसा हो रहा है, मदर यूनिवर्स इंटरफेयर करके आप दोनों को अलग कर रही हैं, और आप फिर से किसी न्यू कनेक्शन में जा रहे हो, और सेम काइंड ऑफ एनर्जी आप देख रहे हो, क्योंकि यू हैव सेट दैट स्टेज फॉर योर सेल्फ।
तो इस बात को एक्सेप्ट करो। ब्लेम करने से कुछ चेंज नहीं होने वाला है, ट्रस्ट मी। यहां पर मैं नहीं बोल रही हूँ, आपके स्पिरिट गाइड्स बोल रहे हैं कि किस्मत को ब्लेम करना, भगवान जी को ब्लेम करना, इससे कुछ चेंज नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं। बस देखो कि मुझे यहां पर कम क्यों मिल रहा है, क्योंकि मैं इक्वलिटी मेंटेन नहीं कर पा रही हूं यहां पर। तो वहां पर इक्वलिटी मेंटेन करो। अगर प्रोफेशनल लाइफ में आपको कम मिल रहा है तो देखो, सोचो कि क्यों कम मिल रहा है। क्या मैंने पर्सनल लाइफ में अपना जो वर्थ है वो कम करके रखा है? अगर यस, देन उस वर्थ को सही करो, अपना वर्थ तय करो, और फिर देखो सब कुछ सही हो जाता है, सब कुछ सही हो जाएगा। अगर प्रोफेशनल लाइफ में सब कुछ ठीक है, मेरा वर्थ भी सब कुछ ठीक है, मैं कॉन्फिडेंट भी हूँ, सब कुछ ठीक है, आई एम नॉट इवन अलाउिंग एनी एनर्जी लीक्स एंड ऑल ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन फिर भी करियर में चीजें अच्छी नहीं हो रही, या फिर हम मेहनत करें लेकिन फिर भी उसका फल नहीं मिल रहा है, तो देखो कि कहाँ पर आपके मेहनत में या फिर कहाँ पर आपके वेज ऑफ वर्किंग में चेंज करना है, कहाँ पर जाकर बार बार अटक रही हैं ये गाड़ी। नहीं, मैं इंटरव्यू तक तो जाता हूँ, उसके बाद फिर नहीं जा पाता हूँ, उसके बाद फिर सिलेक्शन नहीं हो पाता है। रिटर्न में हो जाता है, इसमें हो जाता है, उसमें हो जाता है, लेकिन इंटरव्यू में हम स्टक हो जाते हैं। तो वहां पर फोकस करो। यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू पिन पॉइंट द प्रॉब्लम फर्स्ट, कि इंटरव्यू में प्रॉब्लम होती है। तो इंटरव्यू में क्यों प्रॉब्लम होती है? क्योंकि मैं जिस तरीके से खुद को प्रेजेंट करता हूँ वो उससे अंडर कॉन्फिडेंस दिखता है। सो उस पर काम करना है, उस पर काम करना है। ओके ना? सिर्फ क्या दे रहे हो, कितना दे रहे हो, उस पर फोकस करके कुछ नहीं होगा। उस पर भी फोकस करना है, इक्वली क्या मिल रहा है, क्योंकि क्या मिल रहा है उससे पता चलेगा आपने अपना वर्थ क्या सेट करके रखा है। आप जो कर रहे हो कितना सही कर रहे हो, कितना चेंज करना है, कितना गलत कर रहे हो, वो क्या मिल रहा है उस पर डिपेंडेंट है। उस पर फोकस करोगे तो पता चलेगा। सो इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइडेंस मैसेज जो कि आ रहा है आपके लिए। अभी देखते हैं वो क्या है जो पहले नहीं हुआ था लेकिन अब होगा। ओके, 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, द व्हील, बॉटम में देखें क्वीन ऑफ कप्स। द बिग पिक्चर, 333 यहाँ पर हो सकता है कोई देख रहे हो, 333 एंजल नंबर, द ग्राइंड। लास्टली यहां से देखेंगे रेस्पेक्टिंग स्पिरिट, स्टैग्नेशन, टेक द फर्स्ट स्टेप। बेसिकली पता है यहां पर क्या होने वाला है जो कि पहले नहीं हुआ। आपको एक अलग रिस्पेक्ट मिलने वाली है सबसे, एक अलग रेस्पेक्ट, एक अलग प्यार को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। और इसीलिए शायद ये गाइडेंस आया था कि ये गाइडेंस प्लीज फॉलो करें।
हो सकता है इस गाइडेंस पर ऑलरेडी आप पहले से काम कर रहे हो, हाल फिलहाल में आपकी एनर्जी बहुत चेंज हो गई है, जैसे कि पहले आप इजीली मैनिपुलेटेड हो जाते थे, इजीली विश्वास कर लेते थे सबको। ओके, आपको पता रहता था कि ये लोग, ये पर्सन या फिर ये लोग तो मुझे यूज करें, लेकिन फिर भी उनको यस बोलते थे। अभी शायद कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो एनर्जी है वो चेंज हो गया है, कंप्लीटली नहीं लेकिन थोड़ा सा यस। ओके, विच इज अ वेरी गुड थिंग। आप समझ पाए हो कि कहाँ पर कितना एनर्जी आपको देना है, कहाँ पर एनर्जी अपने पास रखना है, कितना कहाँ पर लीक हो रहा है एनर्जी, कहाँ पर प्रोटेक्टेड है, ये सब चीजें थोड़ा बहुत, मैं ये नहीं कहूंगी बहुत आप समझ गए हो या फिर बिल्कुल हर एक एरिया में आप अवेयर रहते हो, ऐसा नहीं कहूंगी मैं, लेकिन हाँ पहले से काफी अच्छी है, मतलब प्रोग्रेस काफी अच्छी है, एंड आई एम प्राउड ऑफ यू गाइज। ठीक है, लेकिन बेसिकली वही है कि इस गाइडेंस को, जिस तरीके से खुद को आप प्रोग्रेस कर रहे हो, जिस तरीके से खुद को आप चेंज कर रहे हो, प्लीज वो मेंटेन करें, क्योंकि आपके जिंदगी में रिस्पेक्ट आ रही है, और ये वो रिस्पेक्ट है जो पहले आपको नहीं मिला था। ये किसी एक पर्सन से हो सकता है, ये आपके फैमिली से हो सकता है कि आपके फैमिली मेंबर, आपके रिलेटिव्स, आपको कभी किसी ने उतना रिस्पेक्ट नहीं किया है, अब करेंगे। जैसे कि यहाँ पर वो एनर्जी दिखाई दे रहा है मुझे कि आपको ना लोग बस ब्लेम कर देते हैं, गुस्से में कुछ भी बोल देते हैं, मतलब दोष उनका है लेकिन आपको ब्लेम करके चले जाते हैं, और वो सब समझते हैं कि आप समझ जाओगे, और बाद में आकर सपोज सॉरी भी बोल देते होंगे, लेकिन ये उनको नहीं पता है कि आप हर्ट भी हो जाते हो। अब यही लोग हैं जो ना बात करने से पहले एटलीस्ट एक दो बार ही सोचेंगे। ओके, ये इस वजह से हो सकता है कि आपकी आइडेंटिटी क्रिएट हो रही है। हम्म, आप पैसे कमा रहे हो, किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है सोशल मीडिया में आप पॉपुलर हो रहे हो, आपका जो सोशल मीडिया है वो प्रोग्रेस हो रही है, बूम हो रही है। जिसके वजह से अब लोग ना, आपके आसपास के लोग आपको अलग नजर से देखेंगे। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि जलेंगे नहीं, लेकिन जब आपसे बात करेंगे ना, उनका टोन बदल जाएगा, उनका बात करने का तरीका बदल जाएगा, जैसे कि आपके फैमिली मेंबर्स आपसे पूछ के डिसीजन लेंगे, आपको भी क्या चाहिए ये भी पूछा जाएगा, जो शायद पहले नहीं हुआ था। ऐसा मुझे दिख रहा है यहाँ पर। किसी किसी के लिए ये इसलिए भी हो सकता है गाइस, बिकॉज आपको ना मदर यूनिवर्स एक पावर, मुझे ये दिख रहा है कि एक पावर दिया जा रहा है आपको। ओके, बस बट फॉर दैट यू नीड टू प्रॉमिस मदर यूनिवर्स कि इस पावर को आप गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं करोगे, मतलब मैनिपुलेटेड होकर लोगों को आप निछावर कर रहे हो, चीज लोगों पर, ठीक है, लोगों पर आप निछावर कर रहे हो, यूज होने दे रहे हो, ये आपको प्रॉमिस करने की ये नहीं करोगे आप। प्लीज इस गाइडेंस को फॉलो करना है, ऑफ कोर्स लोगों को हील करना है, ऑफ कोर्स एम्पैथ बनना है, ठीक है, अगर आप एम्पैथ हो इट्स अ वेरी गुड थिंग। एम्पैथ होने का पता है मतलब क्या है, कि सबसे पहले यू आर शोइंग एम्पैथी टू योर सेल्फ। अगर एक जार खुद का, अगर जो जार है, पानी का जो जार है, वो अगर फिल्ड नहीं रहता है, तो आप दूसरों को पानी कैसे पिलाओगे, कैसे पिला सकते हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर दूसरों की मदद करनी है, दूसरों को पानी पिलाना है, तो पहले खुद का जो जार है ना वो फिल्ड होना चाहिए, फिल्ड विथ वाटर, ये होना चाहिए, तब जाकर आप दूसरों को पानी पिला सकते हो, है ना, इजंट इट। तो वही चीज है कि आप एम्पैथ हो, आपसे दूसरों की जो दुख है वो देखा नहीं जाता है, इट्स गुड, इट्स गुड, यही तो होना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ ये भी देखना है, क्योंकि जनरेशन बदल गया है, अभी टाइम बदल गई है, आपको ये भी देखना है कि कौन सच में नीडी है एंड कौन बस शो ऑफ कर रहे हैं कि वो नीडी है, लेकिन असल में है नहीं वो नीडी। इट्स जस्ट दैट कि आपको ड्रेन करने आए हैं, वो एनर्जी वैम्पायर की तरह आपकी जिंदगी में है, या फिर रिसोर्स वैम्पायर की तरह आपकी जिंदगी में है, मतलब कमाओगे आप और लेकर जाएंगे वो। तो you need to recognize that and you need to stop that energy right over there। ठीक है, अगर ये आप कर पाते हो तो ये जो पावर आपको मिल रहा है ना, ये स्टे करेगा बेसिकली।
ठीक है, एक एग्जाम्पल देकर बता रही हूँ। सपोज आपको जॉब मिल रही है या फिर प्रमोशन मिल रही है या फिर ये जो सैलरी है, ये आप इधर तो सैलरी आपको मिल रही है, नहीं तो सैलरी हाइक हो रही है, जो भी ये पावर आपको मिल रहा है मदर यूनिवर्स से, इस पावर से ना बहुत लोगों की यू नो रिस्पेक्ट आपको मिलेगा, फैमिली की हैप्पीनेस रिस्टोर्ड होगी, फैमिली में एक हार्मनी आने वाली है। ठीक है, आपको फैमिली मेंबर्स अलग तरीके से देखेंगे। लेकिन अगर वही बात है कि डिमार्केट नहीं अगर कर पाओगे ना, अगर बाउंड्री क्रिएट नहीं कर पाओगे, तो एनर्जी लीक होगी, रिसोर्सेज लीक होंगे, पैसे आप सेविंग्स नहीं कर पाओगे। आपको दिखेगा इतना कुछ होने के बाद भी, बनने के बाद भी आपके पास कुछ नहीं है, आपके हाथ कुछ नहीं लग रहे हैं। ठीक है ना। सो प्लीज मेंटेन दिस वॉट एवर आपको जो भी गाइडेंस आपके स्पिरिट गाइड्स ने दिया है। बट बाकी जो मैं बोल रही थी कि पहले क्या नहीं हुआ, पहले ये पावर नहीं था आपके हाथ में, अब आने वाला ये पावर, यू आर बीइंग पावरफुल राइट नाउ। ओके, हो सकता है कि आप काफी टाइम से अपने फैमिली को मनाने की कोशिश कर रहे थे कि आपको शादी करनी है आपके मनपसंद किसी पर्सन से, लेकिन वो आप ना ही बोल पा रहे थे, और नहीं तो आप बोल तो चुके हो लेकिन मान नहीं रहे थे आपके फैमिली मेंबर। अब जो पावर आपके हाथ लगेगा, ये कोई जॉब हो सकता है, ये कोई गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, बट जो भी पावर लगेगा ना, ये पावर इस सिचुएशन को आपके फैमिली में जो पोजीशन है या फिर जो रेस्पेक्ट है या फिर जिस तरीके से आपके फैमिली मेंबर्स आपको देखते हैं ना, वो कंप्लीटली, वो टेबल ही कंप्लीटली चेंज होने वाला है, कंप्लीटली टेबल चेंज हो जाएगा। एंड जैसे कि आपको किसी को कन्विंस करने की जरूरत ही नहीं है, सब मान रहे हैं। ये एनर्जीज मुझे दिख रही हैं यहाँ पर। किसी किसी के लिए प्रॉपर्टी हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी आपको मिल रहा है, कोई पैसे आपको मिल रहा है, या फिर कुछ आप खुद खरीद रहे हो, जैसे कि गाड़ी, जैसे कि कोई फ्लैट, किसी किसी के लिए लॉटरी लग सकती है। ठीक है, पावर मतलब क्या, पावर माने पैसे, राइट, पैसे, घर, गाड़ी। अभी इस जनरेशन में लोग यही समझते हैं पावर का मतलब, है ना। तो वो आपको मिल रही है, एंड उसी से सोसाइटी में एक अलग पोजीशन, लोगों के नजरों में एक अलग बनना, एक अलग रेस्पेक्ट, ये मुझे दिख रहा है, जो कि पहले नहीं था शायद। किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपकी शादी किसी वेल टू डू फैमिली, मतलब आप जिस फैमिली में बिलोंग करते हो, ठीक है, आपके फैमिली की जो जो सोशियो इकोनॉमिक जो बैकग्राउंड है, उससे कई ज़्यादा वेल टू डू सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के किसी पर्सन से आपकी होने वाली है शादी। अभी शादी के बाद आपको एक अलग रेस्पेक्ट मिलता हुआ आपको दिखेगा, नॉट ओनली फ्रॉम योर इन लॉज बट फ्रॉम योर फैमिली टू, आपके रिलेटिव से जो कभी आपको उस नजर से नहीं देखा है, अभी उनके टोन, उनके बात करने का तरीका बिल्कुल बदल जाएगा, क्योंकि आपके इन लॉज या फिर आपके हस्बैंड जिनसे आपकी शादी होगी, ठीक है, वो एक कोई तो पॉपुलर पर्सन है या फिर कोई तो वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करते हैं, कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है। ओके ना, चलिए अभी देखते हैं ये जो भी होने वाला है, ये कब होने वाला है। ये जो पावर मिल रही है, जिस पावर से आपकी रेस्पेक्ट बदल रही है, यहाँ पर रेस्पेक्ट और ज्यादा मिल रही है, ये कब होने वाला है। Seven of Pentacles, Ten of Swords, एम्प्रेस। अपकमिंग किसी किसी के लिए मुझे 3 मंथ्स दिख रहा है, किसी किसी के लिए मुझे अपकमिंग मार्च, ओके, अपकमिंग मार्च दिख रहा है। तो ये रीडिंग जब भी आप देख रहे हो, अगर आपके जो भी जिस भी मंथ में आप बैठकर ये रीडिंग देख रहे हो, क्योंकि ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है, अपकमिंग मार्च वुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, किसी किसी के लिए 3 मंथ्स दिख रहा है मुझे, ओके, अपकमिंग 3 मंथ्स में ये होने वाला है। यस, सो एनीवे गाइस, दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।
हेलो माय लवली ग्रुप नंबर 3, कैसे हो आप सब? वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी थर्ड आई चक्रा सिंबल को चूज किया है इंट्यूटिवली, या फिर अगर आप लोगों ने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ग्रुप नंबर 3 तक आए हो, देखते हैं यहाँ पर वो क्या है जो पहले नहीं हुआ था लेकिन अब होने वाला है। क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, ये मैंने इंट्यूटिवली मुझे मिला है। बेसिकली मैं मेडिटेशन कर रही थी और मैं सोच रही थी उससे पहले कि मैं किस टॉपिक पर आज रीडिंग करूँ, किस टॉपिक पर आज मुझे रीडिंग करनी चाहिए। तो ऑल ऑफ अ सडन ये जो टॉपिक है ये मुझे अंदर से मिला है, तो मैंने सोचा ठीक है इसी टॉपिक पर हम रीडिंग करते हैं। मुझे भी नहीं पता कि ये रीडिंग कैसे प्रोसीड करने वाला है, लेकिन लेट्स सी क्या होता है। विद ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज, मैं सबसे पहले यहाँ से आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से एक मैसेज लूंगी, जिस मैसेज से हम आपकी इस रीडिंग को एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू, thank you so much Mother Universe, thank you Mother Divine, my spirit team and my spirit guides, thank you। प्लीज मुझे गाइड कर दे फॉर माई ग्रुप नंबर 3, माई स्पिरिट्स, थैंक यू। एक मैसेज प्लीज मेरे ग्रुप नंबर 3 को आप कन्वे कर दे, जिस मैसेज से उनकी आज ये रीडिंग एक्सेस हो सकती है। थैंक यू सो मच। चलिए, ओ ये कार्ड तब भी आया था। मैंने यही सोचा कि अगर आना होगा तो पहले बाद में भी आ जाएगा ये कार्ड, लेकिन सी वेरी गुड वेरी गुड। आपके लिए जैसे कि आपके स्पिरिट गाइड्स की प्रेजेंस यहाँ पर मौजूद हैं और आई कैन फील दैट। ग्रेट। शाइन योर लाइट, योर इंटरनल गाइडेंस इज कमिंग थ्रू लाउड एंड क्लियर। छुपा के मत रखो, मुझे ये सुनाई दे रहा है आप लोगों के लिए। छुपा के मत रखो, छुपा के मत रखो उस टैलेंट को, उस गिफ्ट को जो आपको मिला है इस यूनिवर्स से। प्लीज छुपा के मत रखो। प्लीज अगर आपको भी नहीं पता, प्लीज अपने अंदर ढूंढो कि आप में टैलेंट क्या है, आप में वो गिफ्ट क्या है। प्लीज ढूंढो। वही तो शेयर करने आए हो, वही तो शेयर करने के लिए आपकी जन्म हुई है। मुझे ये सुनाई दे रहा है आपके लिए। किसी किसी के लिए ये पर्पस, लाइफ पर्पस हो सकता है कि आप स्टार सीड हो या फिर लाइट वर्कर हो। आपको पता है, सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, क्योंकि जैसे कि बहुत कंफर्मेशन ढूंढ रहे हो। एक बार ही कंफर्मेशन मिल गया आपको, फिर से आप कंफर्मेशन ढूंढ रहे हो, फिर से आप कंफर्मेशन ढूंढ रहे हो। तो अभी आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे कहना चाहते हैं कि कंफर्मेशन मिल गया आपको, आपकी इनर सेल्फ को भी पता है। इफ यू डाइव डीप इन योर इनर वर्ल्ड, अगर आपके इनर वर्ल्ड में आप फोकस करोगे ना, तो आपको आपको पता चल जाएगा कि आपको कंफर्मेशन मिल गया है। आपकी इनर सेल्फ ऑलरेडी कंफर्म उन्होंने कर दिया है कि दिस इज योर पाथ, या फिर दिस इज व्हाट यू आर। ये करने के लिए आए हो यहाँ पर, लेकिन फिर भी किस बात का कंफर्मेशन और ढूंढ रहे हो, या फिर क्या ही ढूंढ रहे हो। स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। ओके। मेरे क्राउन चक्रा बहुत ज्यादा मतलब ईचिंग हो रहा है वहां पर मुझे बहुत ज्यादा। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि आपको डाउनलोड्स तो होते हैं, लेकिन उन डाउनलोड्स पर आप भरोसा नहीं कर पाते हो। ऐसा क्यों है? एनीवे, क्या ये इस बात के लिए है कि आपको डर लग रहा है कि लोग आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, आपके फैमिली मेंबर्स आपको सपोर्ट नहीं करेंगे? मतलब आपको पुल महसूस होता है कुछ और चीज के लिए, और अभी हो सकता है आप कुछ और ही कर रहे हो, और आपको नहीं, एक वॉइड फील होता है अंदर ही अंदर कि हम्म, आपको एक वॉइड फील होता है कि आप कुछ तो है जो मिसिंग है आपके लाइफ में, कुछ तो है जो आप नहीं कर रहे हो, या फिर आपकी जिंदगी में है नहीं, और आपको पता है कि ये क्या चीज है, क्योंकि आप कुछ तो कर रहे हो जो आपके लिए नहीं है, और जो आपके लिए है वो कर नहीं रहे हो।
किसी-किसी के लिए ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि ऑलरेडी हो सकता है आप अपने लाइफ पर्पस की जो जर्नी है उसको फॉलो तो कर रहे हो, लेकिन जो सक्सेस आपको देखना है इस फील्ड में वो अभी तक आपको मिला नहीं है। तो काफ़ी आप सोच रहे हो कि इसी पाथ में कंटिन्यू करनी चाहिए, या फिर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो रहे हो क्योंकि आपको सक्सेस नहीं दिख रही है, आपको प्रोग्रेस नहीं दिख रही है। आपको आपके स्पिरिट गाइड्स कहना चाहते हैं कि डोंट फोकस ऑन द प्रोग्रेस, डोंट फोकस ऑन द आउटकम, डोंट फोकस ऑन द सक्सेस, फोकस ऑन द जर्नी। आप ये करने के लिए आए हो, इसीलिए कर रहे हो। इस इससे इस ये पर्टिकुलर चीज करने से आपको क्या मिलेगा उस पर आपको फोकस करने की कोई भी जरूरत नहीं है, और वो आपका हक भी नहीं है। ओके, बस कर्म करो क्योंकि वो करने के लिए आए हो। आपका लाइफ पर्पस ये है, और ये लाइफ पर्पस आप सीरियसली लो, एंड इसको और कितना आप दे सकते हो, किस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो, ये बस देखो। बाकी इससे क्या मिलेगा आपको वो देखा जाएगा। उसके लिए हैं आपके स्पिरिट गाइड्स हैं जो काउंट कर रहे हैं सब कुछ। ओके, सो प्लीज डोंट थिंक अबाउट लीविंग बिहाइंड योर लाइफ पर्पस, और इस पाथ को छोड़ने के बारे में सोचना नहीं है। और अगर सोच रहे हो, बिल्कुल गलत सोच रहे हो। अगर आप अपने लाइफ पर्पस के बारे में किसी को बता नहीं पाते हो, प्लीज इस डर को हटाइए। क्या है ये डर? कि एम्बैरस फील करोगे, या फिर लोग हंसेंगे, लोग क्या सोचेंगे, इसका डर है? प्लीज इस डर को हटा दीजिए, ये डर सच नहीं है। आप वो करने के लिए आए हो, वही तो आप हो। जो लोग आपके सोल फैमिली हैं वो आपको समझेंगे, जो नहीं है वो हंसेंगे, लेकिन हंसने से कुछ बदल तो नहीं जाएगा सच। आप जो हो आप वही रहोगे, आप स्टार सीड हो आप स्टार सीड ही रहोगे। अगर लोगों को आप बता नहीं पा रहे हो, इट्स फाइन, बट स्टार सीड मैं हूं ये अगर आप लोगों को बता नहीं पा रहे हो, इट्स फाइन, बट आपका पर्पस क्या है इस धरती पर, ये तो लोगों को आप बता सकते ही हो। अगर कोई पूछ रहा है, छुपा के या फिर उस पर्पस को फॉलो ना करना इज नॉट योर थिंग। कि लोग क्या कहेंगे, लोग हंसेंगे, लोग मुझे साइड कर देंगे, बहुत अकेला हो जाऊंगा मैं, या फिर बहुत अकेली हो जाऊंगी मैं, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आता है ये सब फील्स। इट्स ओके। इसके लिए ये तो नहीं हो सकता ना कि इसका सच्चाई इस वजह से आपकी सच्चाई बदल जाएगी, नहीं। आप स्टार सीड से हट जाओगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। आप लाइट वर्कर से हट जाओगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। आप लाइट एक्टिवेट करने आए हो इस धरती पर, तो आप लाइट वर्कर हो। अभी कोई हंसता है तो भी आप लाइट वर्कर रहोगे, कोई हंस नहीं रहा है, कोई समझ रहा है तो भी आप लाइट वर्कर हो, पूरी दुनिया नहीं समझ रही है तो भी आप लाइट वर्कर हो। ओके, देखते हैं अब कि क्या वो क्या है जो पहले नहीं हुआ था लेकिन अब होने वाला है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड, 6 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स से क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की जर्नी। हम्म हम्म। अनड्रेस, टाइडी अप, और लास्टली यहां से हम देखेंगे सीक ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस। यही तो प्रॉब्लम है, विच इज ब्रू, witching herbs nourishment, hmm. आप संपूर्ण फील करने जा रहे हो, और ये जो संपूर्ण फीलिंग है, ये जो कंप्लीटनेस है, ये जो कंप्लीट फीलिंग है ना,
ये अब तक जैसे कि आप बाहर ढूँढते आ रहे थे, अब आपको अंदर मिलने वाली हैं। आप फुलफिल्ड फ़ील करने वाले हो। आप अपने आप को कंप्लीटली एक्सेप्ट करने वाले हो। कहीं न कहीं मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ कि जस्ट बिकॉज़ आप एक्सेप्ट कर नहीं पा रहे हो, जस्ट बिकॉज़ आप लोगों के हँसने के बारे में सोच रहे हो, एम्बैरेसमेंट के बारे में सोच रहे हो, शेम फुल लग रहा है, खुद को कंप्लीटली एक्सेप्ट करना, खुद के पर्पस को कंप्लीटली एक्सेप्ट करना कहीं न कहीं एक डर सा लग रहा है, कहीं न कहीं लोग क्या सोचेंगे? लोगों को यू आर सीकिंग अप्रूवल, लोगों की अप्रूवल आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जब ये बंद हो जाएगा ना, तब बेसिकली आपके स्पिरिट गाइड्स आपके लिए काम कर पाएँगे। अगर ये होता है आपके साथ, होता आया है आपके साथ कि आप ना काफ़ी मेहनत करते हो लेकिन आपको उतना फल नहीं मिलता है। ऐसा नहीं है कि फल मिलता ही नहीं है, लेकिन उतना नहीं मिलता है जितना आपको भी पता है कि आप हासिल कर आप डिज़र्व करते हो। हुँ। आपके फ़िनेंसेस के साथ रिलेशनशिप कुछ अच्छा नहीं है। किसी-किसी के लिए ऐसा मुझे दिख रहा है कि हाल-फिलहाल में शायद फ़िनेंसेस बेटर हुआ है, शायद। क्योंकि थोड़ी बहुत यहाँ पर एनर्जी में किसी-किसी की एनर्जीज़ में चेंज आई हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ों को लेकर आप एम्बैरेस्ड होते थे, बहुत सारी ऐसी शैडो साइड हैं जिसको आप एक्सेप्ट करने से डरते थे। अभी हाल-फिलहाल में थोड़ी बहुत चीज़ों को आपने एक्सेप्ट किया है तो फ़िनेंसेस थोड़ी-सी अच्छी हुई हैं, लेकिन और भी अच्छा हो सकता है जो कि हो नहीं पा रहा है। और ऐसे-ऐसे सिचुएशंस में फँस जाते हो पता है? मतलब आप करने जाते हो कुछ अच्छा और लोग समझ लेते हैं कुछ गलत। हुँ। डू लेट मी नो ये ऐसा ही होता है या नहीं? और हर एक कदम-कदम पे जैसे कि बहुत फाइट करनी पड़ती है लोगों के साथ, अपना जो पॉइंट है वो बार-बार पुट करना पड़ता है, ओवर एक्सप्लेन करना पड़ता है आपको कभी-कभार, ओके? और आपको ऐसा अंदर से महसूस होता है कि मुझे यहाँ पर खुद को एक्सप्लेन करनी चाहिए। ये क्यों मुझे बुरा समझ रहा है, ये क्यों मुझे गलत समझ रहा है, यहाँ पर मुझे ओवर एक्सप्लेन करनी चाहिए, यहाँ पर मुझे समझाना चाहिए कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। एंड बीइंग ऑनेस्ट यू थिंक अ लॉट अबाउट अदर पीपल, अ लॉट, मतलब लोग क्या आपके पीठ पीछे क्यों बुरा बोल रहे हैं तो आप स्टेटस डालते हो, लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं वो आपको जानना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन व्हाट यू थिंक अबाउट योरसेल्फ। और यहीं पर आपको चेंज करनी है। ओके, बेसिकली पहले क्या नहीं हुआ जो अब होने वाला है वो है आपकी तरफ अबांडेंस फ्लो होने वाला है। एक ब्रिलियंट सक्सेस आपके लिए इंतजार कर रहा है। आपको संपूर्ण फ़ील करवाया जाएगा कि आप संपूर्ण हो, आप कंप्लीट हो। स्पिरिचुअली भी एक बहुत हाई एनर्जी यहाँ पर आपके लिए इंतज़ार कर रहा है। आप अपने ज़िंदगी को को-क्रिएट कर पा रहे हो, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ आप डे ड्रीम करते हो, सिर्फ़ सोचते हो अपने बारे में कि ऐसा हो जाता तो कितना अच्छा होता। वो सच में मिलेगा आपको, जो पहले नहीं हुआ है, वो अब होगा। अपने लाइफ़ पर्पस के साथ खड़े हो जाओ। अपने लाइफ़ पर्पस को अपना लो, अपने लाइफ़ पर्पस के लिए स्टैंड लो। लाइफ पर्पस को कभी भी छोड़ने के बारे में मत सोचो या फिर उसको डाउट मत करो, एंड जस्ट लोगों के बारे में सोच के तो बिल्कुल भी नहीं। ऑल्सो नेक्स्ट थिंग क्या है कि खुद को एक्सेप्ट करना, कंप्लीटली एक्सेप्ट करना, जो हो उस चीज को एक्सेप्ट करना। कहीं ना कहीं यहाँ पर शेम की एनर्जी मुझे बहुत महसूस हो रही है, इस शेम की एनर्जी से आपको बाहर आनी है। ये जो आप सोचते हो ना कि ये हम ऐसे बोल देंगे, उस तरीके से हम इस पर्सन को बोल देंगे, या फिर हमको छुपा के रखना है, मैं टैरो कार्ड रीडर हूं तो मुझे ये छुपा के रखना है, नहीं तो लोग क्या सोचेंगे। ये सब कुछ अगर आप में है, ये शेम अगर आप में है ना, ये शेम ही ब्लॉकेज बन रहा है। जो पहले नहीं हुआ है वो होने वाला है अब आपकी जिंदगी में। मतलब क्या है कि आप संपूर्ण बनने जा रहे हो, आपको संपूर्ण बनाया जाएगा। यू नीड टू बी फ्लोई, क्योंकि वो सिचुएशंस आएंगे आपकी जिंदगी में, वो चैलेंजेस भेजा जाएगा ताकि उन चैलेंजेस को आप ओवरकम कर पाओ, ताकि उन सिचुएशंस को आप जियो। और उसका आउटकम क्या है? आप संपूर्ण हो रहे हो, आप कंप्लीशन में आ रहे हो।
अब दिखेगा कि ये जो लाइफ पर्पस को आपने एक्सेप्ट कर लिया है अपने अंदर भी एंड लोगों के सामने भी, शर्म की बात ही नहीं है, रादर आप स्टैंड ले रहे हो, अपने पर्पस के लिए स्टैंड ले रहे हो। लोग अगर हंस भी रहे हैं, इधर तो आप इग्नोर कर रहे हो और नहीं तो उनके सामने जाकर आप बता रहे हो कि वाई आर यू, व्हाट आर यू, वाई आर यू ऑन दिस अर्थ। जो समझ रहा है समझ रहा है, जो नहीं समझ रहा है बस उन पर फोकस ही नहीं कर रहे हो, और उनके साथ आप डीलिंग ही नहीं कर रहे हो। कौन पीछे क्या बात करे, क्या क्या फर्क पड़ता है। इस एनर्जी में जब आप आने वाले हो, नॉट जब आप आने वाले हो, मैं कहूंगी इस एनर्जी में आप आने वाले हो, क्योंकि उसी सिचुएशंस, यहाँ पर वही सिचुएशंस बन रही हैं। और ये एनर्जी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों इस एनर्जी में आपको लाया जा रहा है, क्योंकि अबांडेंस ब्लॉक्ड है आपके जिंदगी में, अबांडेंस ब्लॉक्ड है जस्ट बिकॉज आप अपने लाइफ पर्पस को कंप्लीट तरीके से अपना नहीं रहे हो। किसी किसी के लिए ना ये मुझे अपनी आइडेंटिटी भी दिख रही है, पता है, मतलब आपकी आइडेंटिटी, जैसे कि हो सकता है कि आप सेम जेंडर रिलेशनशिप में हो, या फिर आपको पता है कि आपकी जो सेक्सुअल आइडेंटिटी है वो दूसरों से अलग है, लेकिन ये जो बात है ना, ये किसी से आप बता नहीं पा रहे हो या फिर आप छुपा रहे हो। और इसीलिए ये अबांडेंस ब्लॉक्ड है, क्योंकि आप जो हो, आपको भगवान ने बनाया है, प्लीज उस हिसाब से आप खुद को एक्सेप्ट करें। आप खुद को एक्सेप्ट नहीं करोगे, लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप अबांडेंस को कैसे ट्रैक कर सकते हो? अबांडेंस और खुद के बीच में आपका ये जो डर है, ये जो शर्म है, ये जो एम्बैरेसमेंट होने की जो ये फीलिंग है कि ओ माय गॉड लोग हंसेंगे मुझ पर, ये आ रही हैं, इसको हटाना है। सी, आने वाले दिनों में मुझे ये दिख रहा है कुछ ऐसे सिचुएशंस होंगे आपके जिंदगी में, जो सिचुएशंस आपके और अबांडेंस के बीच में, ये जो चीजें हैं ना, लाइफ पर्पस को फुलफिल ना करना या फिर एक्सेप्ट ना करना, लोग हंसेंगे, लोग क्या सोचेंगे, ये सब कुछ के बारे में अगर सोच रहे हो ना, ये हटाने के लिए सिचुएशंस बनेंगे ताकि अबांडेंस फ्लो हो पाए। तो बेसिकली पहले क्या नहीं हुआ था, पहले आपने खुद को एक्सेप्ट कंप्लीटली नहीं किया था, अब करना पड़ेगा आपको। आप अगर अपनी इस लाइट को, इस आइडेंटिटी को छुपाते हुए आ रहे थे ना, ऑल ऑफ अ सडन आपको दिखेगा कि ये जो भी आइडेंटिटी ये सामने आ रही है, लोगों के सामने आ रही है, और इस तरीके से आ रही है कि आप छुपा नहीं पा रहे हो। आप आपको बताना ही पड़ेगा कि हाँ मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ, या फिर हाँ मेरी लाइफ पर्पस ऐसी है, या फिर हाँ आई एम अ स्टार सीड, आई बिलीव आई एम अ स्टार सीड, आई एम अ लाइट वर्कर, आई वाज बोर्न टू बी अ लाइट वर्कर। ये आपको बताना ही पड़ेगा। और जब बता रहे हो, जाहिर सी बात है आपकी शर्म आपको साइड में रखनी पड़ रही है, एम्बैरेस्ड होने का जो डर है उसको आपको साइड में रखना पड़ रहा है। ऐसे ऐसे धीरे 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 खुद को एक्सेप्ट करवाया जाएगा, जो कि पहले आप नहीं करते थे या फिर कर नहीं पाते थे किसी न किसी डर की वजह से। अब एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको। एक्सेप्ट कर रहे हो, अबांडेंस की जो आने की जो ब्लॉकेज है ना, ये हट रही है, अबांडेंस अभी फ्लो होगा। बेसिकली ये जो भी हो रहा है ना, ये आपको कंप्लीट खुशियां देने के लिए हो रही है, बिकॉज यू डिजर्व इट। नॉट ओनली फिनेंसेस, नॉट ओनली लव, नॉट ओनली करियर में ग्रोथ, नॉट ओनली नेम एंड फेम, बट अंदर से आपको हैप्पी फील होनी चाहिए, बिकॉज यू डिजर्व इट। आप सब कुछ डिजर्व करते हो, और वही चीज आपको भेजा जाएगा। पहले ये जो एनर्जीज हैं इसको सही करके। ओके, अभी देखते हैं ये कब तक हो सकता है, टाइमिंग क्या आ रही है आपके लिए। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। बेसिकली क्या होने वाला है पता है, ये सिचुएशंस अपने आप अनफोल्ड होगा, ठीक है, एक एक करके बहुत जल्द ही। ओके, किसी किसी के लिए तो शायद शुरू हो भी गया है। अगर आप थोड़ा सा अवेयर होकर देखोगे ना, तो ये जो भी सिचुएशंस आपके साथ हाल फिलहाल में हो रहा है ना, ये बेसिकली इसका मोटिव या फिर इन सिचुएशंस के पीछे जो पर्पस है, पर्पस यही है ताकि आप खुद को एक्सेप्ट कर पाओ। तो पहले तो मुझे ये दिख रहा है कि सिचुएशंस जब अनफोल्ड होने वाला है ना, ये इन सिचुएशंस को आप अवॉइड करोगे, को डिफेंड करने की कोशिश करोगे, झूठ बोलने की कोशिश करोगे लोगों के सामने। ऑलरेडी शुरू हो गया है, किसी किसी के लिए ये सिचुएशंस अनफोल्ड होना ऑलरेडी शुरू हो गया है। लोग शायद, सपोज फॉर एग्जांपल आप टैरो कार्ड रीडर हो और आप छुपा रहे हो इस बात को बहुत सारे लोगों से, क्योंकि आप जिस फैमिली से बिलोंग करते हो या फिर जिस सोसाइटी में आप रहते हो, वहां पर लोग बहुत लॉजिकल है, लाइक ये सब नहीं समझेंगे, आप पर हंसेंगे, आपको ऐसा लगता है। ओके, तो हो सकता है रिसेंटली बहुत लोगों को पता चल गया है या फिर किसी ने बता दिया है, और आपको किसी ने आकर पूछा भी है कि अरे मैंने सुना है तुम टैरो कार्ड रीडिंग करते हो या फिर तुम सीख रहे हो टैरो कार्ड, ये सच है क्या? और आपने शायद वहां पर झूठ बोल दिया कि नहीं नहीं ये तो सच नहीं है, मैंने सुना है टैरो कार्ड के बारे में, मतलब मुझे एक बार मन हुआ था, लेकिन नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ओके, ऐसा हुआ है शायद यहाँ पर किसी किसी के साथ। ये सिर्फ टैरो कार्ड रीडिंग के लिए नहीं, मैंने बस वो एग्जाम्पल दिया, किसी भी एरिया में हो सकता है, ठीक है।
अगर सेम जेंडर आप रिलेशनशिप में हो या फिर आपकी सेक्सुअल आइडेंटिटी डिफरेंट है, किसी ने आकर शायद आपसे पूछा होगा कि ऐसा-ऐसा है क्या? और आपने बिल्कुल इग्नोर कर दिया उस बात को, डर के मारे। 4 ऑफ कप्स। अपकमिंग 4 मंथ्स तक कंटिन्यूअसली ऐसे सिचुएशंस आपके सामने अनफोल्ड होता चला जाएगा, गाइज़। एंड ये सिचुएशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सिचुएशंस के थ्रू ही आप एक्सेप्ट कर पाओगे। प्लीज डर के ऐसे बैठे मत रहो। एक के बाद एक सिचुएशंस आती जाएगी और आपको बोला जा रहा है कि प्लीज एक्सेप्ट करो। देखो, आप एक्सेप्ट करोगे तो अच्छी बात है, नहीं करोगे तो मदर यूनिवर्स फोर्सफुली करवाएंगे, क्योंकि आपके लिए डिसाइडेड हो गया है कि अभी आपको अबांडेंस मिलना है, अभी आपको फेम मिलनी है, अभी आपके लाइफ आप जो मैनिफेस्ट करो, जो लाइफ, वो ताकि को क्रिएटेड हो सके, उसके लिए आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा खुद को, खुद के इस साइड को, इस पर्पस को। तो अपकमिंग 4 मंथ्स में कंटिन्यूस ऐसे सिचुएशंस अनफोल्ड होता रहेगा। सिचुएशंस को पकड़ो और वहां पर खुद को एक्सेप्ट करो। उन लोगों के सामने, उन सिचुएशंस में खुद को एक्सेप्ट करो। ओके, यस, मैंने कहा ना कि अपकमिंग 4 मंथ्स में कंटिन्यूसली सिचुएशंस होता चला जाएगा, अनफोल्ड होता चला जाएगा। एंड अगर आप इन सिचुएशंस को ग्रैब करके खुद को एक्सेप्ट करते हो, 4 मंथ्स, अपकमिंग 4 मंथ्स के बाद 5th मंथ से आपको ये स्टेबिलिटी दिखेगी अपनी लाइफ में, हर एक एरिया में। जैसे कि और ज्यादा स्ट्रांग बन गए हो आप, यू आर कमिंग आउट मोर स्ट्रांगर, यू आर कमिंग आउट मोर स्टेबल, मोर सिक्योर्ड। आपके फिनेंसेस काफी बेहतर हो रहा है, आपको दिखेगा। जहां पर भी आप मेहनत करते हो, वहीं से मेहनत का फल आपको मिलना शुरू हो जाएगा। सच्चा प्यार या फिर प्यार रिलेशनशिप में अगर बार बार ब्लॉकेजेस आप देखते हो, वो ब्लॉकेजेस हट जाएंगे। आपके लाइफ में कंप्लीट हैप्पीनेस, कंप्लीट फुलफिलमेंट आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा 5th मंथ से, क्योंकि अपकमिंग 4 मंथ में ये बार बार सिचुएशन अनफोल्ड होगा और आपको एक्सेप्ट करना है विदाउट इवन थिंकिंग कि ओ माय गॉड, ये लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्या ही सोचेंगे। ओके ना। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।